नमस्ते छात्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की एक सुंदर सी हम कविता देख रहे थे जो कि लिखी हुई है गोपाल दास सक्सेना उर्फ नीरज। इन्होंने लिखी हुई सुंदर सी कविता देखे थे। कुछ पंक्तियों का हमने अर्थ भी देखा था छात्रों। तो जो कि बची हुई कुछ 7 ही पंक्तियाँ बाकी थी, तो वो पंक्तियाँ आज देखने वाले। तो हम सुंदर सी कविता देख रहे छात्रों। जीवन नहीं मरा कर सकता है। देखिए, जीवन नहीं मरा करता है, ये सुंदर सी कविता आज हम देखेंगे। देखिए छात्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, गोपाल दास सक्सेना जी का जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रचनाएं देखिए उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीत काय, दर्द दिया है। ये इनकी सुंदर सुंदर रचनाएं छात्रों। देखिए, ये जो प्रस्तुत जो कविता है, ये कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम में से जीवन का या जीवन में आने वाली जो तरह तरह की जो समस्या है और उन पर आने वाली किस प्रकार उन पर आप काम करते हो, ये सुंदर सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर आपको गोपाल दास सक्सेना जी ने समझाया है। देखिए छात्रों, तो सबसे पहले हम ये जीवन नहीं मरा करता है, इसके शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, नीलाम होना यानी बिक जाना, जिल्द यानी किताब का बाह्य आवरण, गगरी यानी छोटा सा घड़ा, सिकन यानी चिंता, पनघट यानी वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। उसके बाद देखिए, किश्ती यानी नाव, आपको पता है जो पानी में चलने वाली उसे हम नाव कहते हैं। उसके बाद चहल पहल यानी एक प्रकार आप हलचल भी कह सकते हो, या उसके अलावा आप किसी स्थान पर किसी वजह से बहुत से लोग का आना जाना होता है, उसे भी आप चहल पहल कर सकते हो। उसके बाद तम यानी अंधकार, पतझड़ पत्ते झड़ने की ऋतु, और मुखड़ा यानी चेहरा। ये है छात्रों जीवन नहीं मरा करता है, ये कविता के सुंदर से या मुश्किल शब्दार्थ। तो देखिए छात्रों, हम पहुँचेंगे जो कि हमने पिछले कुछ वीडियो में सुंदर सुंदर पंक्तियाँ देखी, उसका अर्थ भी देखा। फिर से मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ और गाकर भी बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ छात्रों। देखिए, चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। देखिए, बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ यहाँ पर गोपाल दास सक्सेना जी ने लिखी है। चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखिए, बहुत ही सुंदर सी पंक्तियाँ है। क्या कहा है? चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये 3 पंक्तियों का अर्थ भी हमने देखा है। उसके बाद आगे पंक्तियाँ देखिए, माला बिखर गई तो क्या है। देखिए, माला आप पहनते हो गलों में, तो उसे देखिए, माला बिखर गई तो क्या है, खुदी हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल गोपाल दास सक्सेना ने बताए गए हैं छात्रों। उसके बाद, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतारो चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल हो ही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। तो छात्रों, यहाँ तक की सारी पंक्तियों का अर्थ हमने पहले वीडियो में देखे थे। तो आज जो बची हुई कुछ पंक्तियाँ हैं उसका अर्थ मैं आपको आज बताने वाला हूँ छात्रों। तो देखिए, लूट लिया माली ने उपवन। आज जो पंक्तियों का अर्थ देखने वाले हम कौन से, देखिए पेज नंबर आपको सबसे पहले 23 निकालना है छात्रों। हमने 22 पर सारी जो पंक्तियों का अर्थ देखा है, उसके बाद 23 पर भी कुछ पंक्तियों का अर्थ देखा है। आखिरी बची हुई पंक्तियाँ आज देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे। देखिए,
लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। देखिए बहुत सुंदर सी पंक्ति यहाँ पर गोपालदास सक्सेना जी ने लिखी हुई है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। देखिए तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों को की नाराजू से दर्पण नहीं मरा करता है। देखिए लूट लिया देखिए आप, मैं हर पंक्तियों का अर्थ दोहरा रहा हूँ छात्रों, आपको गौर से सुनना है। देखिए लूट लिया माली ने उपवन, आपको पता है जब जो माली है जब उपवन में जब पहुँचता है, हर दिन प्रतिदिन जब पहुँचता है, वो क्या करता है? माली जब उपवन में आने के बाद क्या करता है पता है छात्रों? तो वह क्या करता है, तो उसका कार्य यह होता है, जब वह उपवन में आता है तो सारे के सारे फूल तोड़ने का कार्य वो करता है। क्या करता है? माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूल को तोड़ लेता है, अवश्य तोड़ लेता है। क्यों? उसका कार्य ही वही है। लेकिन देखिए लूट लिया माली ने उपवन, पहली पंक्ति का देखिए, लूट लिया माली ने उपवन, माली प्रतिदिन आकर उपवन में क्या करता है, तो सारे के सारे फूल तोड़ लेता है। आगे की पंक्ति देखिए, लूटी न लेकिन गंध फूल की। देखिए अरे जब माली हर दिन भी आए, प्रतिदिन भी आए उपवन में, वह मालियों ने कितने भी फूल तोड़े या सारे के सारे फूल तोड़े, लेकिन जो फूल है वह फूल की जो गंध है वह गंध कभी चुरा नहीं सकता, उसे कोई लेकर नहीं जा सकता। देखिए वो सुंदर सा अर्थ है यहाँ पर। लेकिन वह वहाँ फैली जो सुगंध है वह कोई उसे लूट नहीं सकता, कोई उसे चुरा नहीं सकता। ये दो पंक्तियों का अर्थ छात्रों। देखिए लूट लिया माली ने उपवन, लूट न लेकिन गंध फूल की। देखिए माली प्रतिदिन आकर सारे के सारे फूलों के जो पेड़ों पौधों के फूल तोड़ लेता है, लेकिन उसकी जो फूलों की जो सुगंध है वह कोई उसे लूट लेता है क्या, कोई चुरा लेता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। ये पहला एग्जाम्पल यहाँ पर गोपालदास सक्सेना जी ने बताया। आगे देखिए, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। देखिए आपको तो पता ही है, तूफान तो बहुत आते हैं, तरह तरह के तूफान आते हैं, आपके जीवन में भी आते हैं, जो कि तरह तरह के संकट आते हैं। लेकिन उससे डरना है हमें? बिल्कुल नहीं। तो हमें उसके आगे चलना है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका मंजिल है, वहाँ तक आपको आगे की ओर चलना है। ऐसे तूफानों को आपको डरना नहीं है। देखिए तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफान, इस प्रकार के तूफान तो आते ही रहते हैं, परंतु सुगंध के जो स्रोत है, सुगंध जो आती है, आपको पता है। तो जब देखिए जो छात्र, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। ऐसे तूफान तो बहुत आते हैं। तो आप जब तूफान आते हैं तो आप क्या करते हो? आपके घर हो, बड़ा सा मकान हो, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आपकी खिड़कियां बंद कर लेते हो। लेकिन जो धूल होती है, जो धूल की जो बारीक बारीक कण होते हैं, खिड़की बंद करने के बाद भी उसे आप रोक सकते हो क्या? तो बिल्कुल नहीं। वह इसी प्रकार के संकट तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप कितनी बार उसे कोशिश करो, इस प्रकार की आपके जीवन में इस प्रकार के जो धूल है, देखिए धूल की वजह, एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है गोपालदास सक्सेना ने, वह धूल को आप रोक नहीं पा सकते हो, लेकिन वह आप खिड़की बंद अवश्य कर सकते हो। देखिए आगे की पंक्तियाँ देखिए, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। देखिए कुछ लोग सदा नफरत का जो भाव है वो मन में लिया रहते हैं। देखिए नफरत गले लगाने वालों, आप क्या करते हो? हमेशा सदा ही नफरत का भाव आपके दिल में, मन में आप बसा लेते हो। तो आप जो भी काम करते हो, आपको तो पता है पहले ही नफरत होती है, तो होने वाला काम भी वो कैसा होता है? जो बुरा होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। फिर ऐसे लोग क्या करते पता है? का जो काम होता है वह हर समय दूसरों की निंदा करने पर होता है। फिर आप क्या करते हो? दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हो, धूल उड़ाते हो। देखिए क्या कहा यहाँ पर? धूल उड़ाना। तो आप क्या करते हो? दूसरों की निंदा करते हो, नहीं ये ऐसा है वो। तो ऐसा नहीं है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, आपको दूसरों की निंदा भी करनी है क्या? तो बिल्कुल नहीं।
कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। देखिए, लेकिन ये जो लोग हैं ये भूल जाते हैं कि आप कितनी ही लोगों की निंदा करें, लेकिन जो दर्पण है, जो आईना है, जो आरसा है, वह कभी मरा करता है क्या? नहीं, वह केवल क्या दिखाने का काम करता है? तो वह केवल और केवल आपकी सच्चाई दिखाने का काम करता है। कौन? दर्पण। दर्पण का अर्थ मैंने आपको बताया है। दर्पण यानी आईना भी आप कर सकते हो, आरसा भी आप कर सकते हो, जो कि हर घर घर पर होता है। जो आपका जो मुखड़ा है, जो आपका जो चेहरा है, आप जो देखने के लिए उसका उपयोग करते हो, उसे दर्पण कहा जाता है छात्रों। और लेकिन जो दर्पण है वह दर्पण केवल, और आपको तो मैं सबसे बता दूं कि वह सिर्फ सच्चाई का ही, जो सच्चाई ही आपको वह दर्पण पर वह दिखाना या दिखाया जाता है। देखिए, तो ये ऐसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं छात्रों, और भी कई सुंदर सुंदर एग्जाम्पल इसके पहले पंक्तियों में हमने देखे हैं। तो देखिए छात्रों, गोपाल दास सक्सेना की जो सुंदर सी जो कविता है, वह कविता यहाँ पर समाप्त हुई। कल हम ये कविता के आधार पर कुछ स्वाध्याय देखने वाले हैं, लेकिन वह कल के वीडियो में देखेंगे। जाते जाते मैं आपको ये सुंदर सी कविता, आज सुंदर सी कविता जीवन नहीं मरा करता है, गोपाल दास सक्सेना जी की ये सुंदर सी कविता मैं सुनाने वाला हूँ। अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, पूरी हुई समस्या। दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं भरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। गम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों,
तो छात्रों, आपको कल आते समय ये सारी की सारी कविता का मुखर वाचन करना है। और कल हम क्या देखेंगे? तो कल हम देखेंगे ये कविता के स्वाध्याय। यहाँ तक के लिए रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।